नमस्कार, 5 की पंचायत में आपके साथ मैं हूं वंदना झा। यूपी के बागपत में अपहरण का एक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वारदात जौहड़ी गांव की है। अपहरण कश्यप समाज की एक लड़की का हुआ है और लड़की के परिवार ने दूसरे मजहब के युवकों पर अगवा करने का आरोप लगाया। लिहाजा मामले ने सांप्रदायिक रंग लेना शुरू कर दिया है। वीएचपी और बजरंग दल के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। वीएचपी की तरफ से कहा गया है कि अगर लड़की नहीं लौटती है तो दूसरे मजहब के लोगों को ईद नहीं मनानी चाहिए। सवाल यह है कि यूपी में एक आपराधिक घटना को सांप्रदायिक रंग क्यों दिया जा रहा है? क्या बागपत को मुजफ्फरनगर बनाना चाहती है हिंदू ब्रिगेड? 5 की पंचायत में इस मसले पर आज चर्चा होगी। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। बागपत के जौहड़ी गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन सवाल ये है, क्या इस सन्नाटे में किसी बड़े तूफान की आहट छुपी है? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि इसी गांव के कश्यप समाज की लड़की 14 जून को गायब हो गई थी। परिवार का आरोप है कि दूसरे मजहब के युवकों ने लड़की को अगवा किया है। मामला दर्ज किया जा चुका है, लेकिन लड़की का अब तक कोई पता नहीं चला है। एक आपराधिक घटना में वीएचपी और बजरंग दल भी कूद चुके हैं, लिहाजा मसला तूल पकड़ने लगा है। गाँव में सक्रिय वीएचपी नेताओं के सुर तीखे होते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब तक लड़की लौट नहीं आती, दूसरे मजहब के लोगों को ईद नहीं मनानी चाहिए। संघ परिवार चाहता है कि ईद नहीं मनाई जाए, क्योंकि जब हम दुख में हैं, यदि हमारा सहयोगी मानते हैं अपने आप को, तो वे भी ईद नहीं मनाएं। और हम इसका विरोध करते हैं कि ईद मनानी नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, वीएचपी नेता तो इस घटना की आड़ में मुजफ्फरनगर की याद भी दिला रहे हैं। उनकी बातों में चेतावनी नजर आती है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ होता है तो उन्हें दोष न दिया जाए। हम झगड़ा करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं, लेकिन जनता की प्रक्रिया को हम रोक नहीं पाएंगे। जनता की जो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, जैसा मुजफ्फरनगर में हुआ है, इसके लिए हम संघ परिवार कोई जिम्मेदार नहीं है, विश्व या बजरंग दल के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। गांव में लगातार पंचायतें चल रही हैं। एक पंचायत में तो यहां तक कह दिया गया कि अगर लड़की वापस नहीं आती है तो आरोपी पक्ष की एक लड़की को उठा लिया जाएगा। अब ये भी सुन लीजिए कि लड़की की माँ का क्या कहना है। वो गोबर गिरने गई थी जी, 2 मुसलमान के लंडे थे। अच्छा। मोटरसाइकिल पर ले गए सगैर का। हम तो बस नचा हमारी लड़की आ जाओ। जिस परिवार के बेटे पर लड़की को अगवा करने का आरोप लगा है वो गायब है। आरोपी की मां कलेजे पर पत्थर रखकर कह रही है कि अगर बेटा दोषी है तो उसे गोली मार दो। उसे सजा दे लो, कुछ भी। जैसे भी किसी का हो, प्रधान था तो पुलिस वालों था तो गाँव वालों था तो चाहे मेरे उल्टा गोली काट दो उसका, या कुछ भी कर दो। लंडे का चाहे गोली काट दो, चाहे अपनी लंडी बचा लो, पर मेरे लंडे को मार दो। पुलिस किसी तरह मामला शांत कराने में जुटी है, लेकिन जिस तरह से इस मसले को लेकर बयानबाजी हो रही है, उसने सवाल ये खड़े कर दिए हैं कि एक आपराधिक घटना को सांप्रदायिक रंग क्यों दिया जा रहा है? क्या बागपत को मुजफ्फरनगर बनाना चाहती है हिंदू ब्रिगेड? पारस चैन के साथ शिवांग माथुर, न्यूज 24 बागपत। चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी। अब जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले सुधींद्र भदौरिया जी हैं, बीएसपी के स्पोक्स पर्सन। सुधांशु मित्तल जी बीजेपी के लीडर हमारे साथ हैं। विनोद बंसल वीएचपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। और भुक्कल नवाब साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर जुड़े हुए हैं। इनसे बात करने से पहले जल्दी से देख लेते हैं आज 5 की पंचायत में क्या है पहला सवाल। यूपी में अपराध को सांप्रदायिक रंग क्यों दिया जा रहा है? भुक्कल नवाब साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। हमने देखा है, मुजफ्फरनगर देखा है, कैराना देखा है, अलग अलग जगहों पर आपराधिक मसले जो होते हैं उसे सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। भाई, अब अपराध पर नकेल क्यों नहीं कसते? आपकी तो सरकार है वहां पर। देखिए, आप ये बिल्कुल सही कह रही है। ये थाना बिनौली की घटना है। ग्राम जौहड़ी ग्राम जो है, वहां पर हमारे हिंदू मुसलमान भाई जो है, हम 1947 से लेके आज तक के साथ में रह रहे हैं। अगर ईद बनाना होती है तो हमारे हिंदू भाई साथ में चलते हैं, और अगर दिवाली बनाना होती है तो हिंदू और मुसलमान दोनों मतलब साथ में बनाते हैं, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। और कभी भी हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ है। और यहाँ पर भी ऐसा ही वाकया है कि यहाँ को गांव के लोग जितने भी रहते हैं, जौहड़ी के जितने भी लोग हैं, वो किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम की बात कर ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो है ये यहाँ का मामला है, इसको जबरदस्ती। नहीं भुक्कल जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ, ठीक है, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि भाई जब ये आपराधिक मामला है तो फिर यूपी सरकार क्या कर रही है? क्यों ऐसे आपराधिक मामलों पर कार्रवाई नहीं करे? आपके पास तो इतना वक्त था ना, इतने दिनों से वो लड़की घर लौट के नहीं आई है।
अब ऐसे में आप ही तो मौका दे रहे हैं ना दूसरी पार्टियों को बोलने का या सांप्रदायिक रंग देने का। आप सही कह रही है। 20 तारीख को हवा एफआईआर जो 20 तारीख को हवा लिखाई जाती है, 20 तारीख को एफआईआर हुई और वो लड़का लड़की गायब होते हैं। 28 तारीख 28 को जो है 2 लड़कों को और नाम दिया जाता है कि ये भी इनके साथ में थे। 29 को जो है हम 2 लड़के के सगे भाई को और उसके जो लड़का लेके भागा उसके दोस्त को गिरफ्तार करते हैं 29 को और उनको सलाखों में पीछे में भेज दिया है। वो दोनों के दोनों जो है जेल के अंदर वहां को वो पड़े हुए हैं और हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज से कल तक जो है वो लड़का भी जो है वो ठीक है। बुक्कल नवाब साहब आपकी बात में समझ गए। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में है उससे आप काफी संतुष्ट दिख रहे हैं। ठीक है, इस वक्त मैं विनोद बंसल के पास जाना चाहूंगी। विनोद जी, ये एक आपराधिक मसला है। ऐसे में जब एक परिवार कह रहा है भाई हमें बस हमारी बेटी वापस चाहिए, दूसरा परिवार भी कह रहा है कि हमारा बेटा अगर दोषी है तो आप उसकी जान ले लो, ऐसे में आपका इस मसले पे कूदना एक आपराधिक मसला है। हिंदू मुस्लिम से अगर उसको हम थोड़ा दूर रखें, आपराधिक मसला है, इसको आप सांप्रदायिक रंग क्यों दे रहे हैं? आपका इस परिवार से कोई लेना देना है क्या? बंदना जी, मैं आपको बंदना जी मैं एक बात और बड़ा स्पष्ट कर दूं। आपको पता है कि मुजफ्फरनगर की घटना कैसे घटी? मुजफ्फरनगर की घटना के पीछे भी यही आपराधिक मामला था और यही आपराधिक मामला जब सरकार और प्रशासन सोता रहा और एक विशेष मुस्लिम समुदाय के पक्ष में खड़ा हो गया, हिंदू समुदाय का वहां पर दमन किया गया। पहले तो लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके भाइयों ने ऑब्जेक्शन किया तो उनको गोली से भून दिया गया। अच्छा। और उसके ऊपर से पुलिस और प्रशासन ने उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करी जो पीड़ित थे। आज यहाँ पर भी वही हो रहा है। जोहड़ी गांव के मामले को जो सिंपल जो है, वास्तव में मैं आप जो ठीक कह रही हैं कि सिंपल एक क्रिमिनल केस था जिसको सांप्रदायिक रूप रंग देने का काम सिर्फ खुद सरकार कर रही है। अच्छा। आप देखिए, अगर सरकार 15-16 तारीख की घटना है, एफआईआर दर्ज करने में 5 दिन लगे और अभी तक कोई कार्रवाई न होना इस बात का प्रूफ देता है कि वहां के लोगों की संवेदना के साथ में किस तरह से सरकार मखौल उड़ा रही है। आप ये इसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं लोग। आप देखिए, अगर सांप्रदायिक रंग ये नहीं दे रही सरकार तो मुझे लगी ये आप क्या कर रहे हैं? दिक्कत क्यों आ रही है? आप क्या कर रहे हैं? कह दिया कि सलमान का लौंडा अगर उठा के लेकर लड़की को तो आखिरकार पुलिस और प्रशासन कार्रवाई नहीं करती क्योंकि वो मुसलमान है। इसलिए नहीं करती क्योंकि वो पीड़ित लड़की है, इसलिए नहीं कर रही कि पीड़ित वो लड़का हिंदू परिवार है। मैं ये जानना चाहता हूं आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जलाना क्यों चाहती है? आखिरकार हिंदुओं की संवेदना का कोई कभी ख्याल रखेगा? ठीक है सुधीर, आखिरकार कब तक सोता रहेगा? ठीक है, हिंदू अगर पुलिस और प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो क्या वो अब हाथ पे हाथ रखा बैठा रहे? सुधांशु जी खिलवाड़ करता रहे? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। विनोद जी आपकी बात समझ गए। बुक्कल जी 1 मिनट, आपको सबसे ज्यादा समय अभी तक मैंने दिया है। अभी तक लड़का क्यों नहीं उठाया? 1 मिनट बुक्कल जी, 1 मिनट, विनोद जी 1 मिनट। ठीक है सुधांशु जी, आपको क्या लगता है ऐसी आपराधिक घटनाएं हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है और उसके ऊपर से बीएचपी जिस तरीके से या बीजेपी का नाम ले लो। 1 मिनट विनोद जी दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। बीजेपी को मौका दे रही हूँ, आप कहें तो आप उनका समय भी आपको दे देती हूँ मैं। नहीं, मैं तो बुक्कल नवाब जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जब हो गया ना, मैं सवाल सुधांशु जी से पूछ रही हूँ। सुधांशु जी, आपको क्या लगता है जो एक छोटी तो नहीं कहा जा सकता, आपराधिक घटना है ये, लेकिन इसे सांप्रदायिक रंग देना क्या जरूरी है? क्या ये जरूरी नहीं है कि इसे सांप्रदायिक रंग ना देकर सिंपल आपराधिक मामला है तो उसी मामले में निपटारा किया जाए जल्द से जल्द? वंदना जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और इसका जवाब बड़ा स्पष्ट है कि कभी भी सांप्रदायिक मामले को नहीं बनाना चाहिए अगर आपराधिक मामला हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन होता क्या है, जो प्रशासन का आचरण, जो पुलिस का आचरण और जो वहां का सांप्रदायिक माहौल है, उन तीनों चीजों के मिश्रण से वहां पे उत्तेजनाएं होती हैं। अब क्यों होती है? अगर एक थाने के अंदर सिर्फ नियुक्ति धर्म के आधार पे होगी, जात के आधार पे होगी, मामले की छानबीन का एक राजनीतिक सांप्रदायिक रंग दे दिया जाएगा कि नहीं इस समाज का है तो इसमें हाथ नहीं लगाना है। अगर इस तरह का एक वातावरण और एक माहौल प्रशासन और पुलिस के द्वारा
लेकिन करा सुधांशु जाएगा। जी, वहाँ और की जो- लोगों में अगर ये भावना आएगी, ठीक है। मैं खत्म करूँ, हाँ, एक जल्दी मिनट जल्दी बस। जल्दी से। कि तुष्टीकरण के चलते आपराधिक मामलों में भी राजनीति हो रही है, आपराधिक मामलों में भी सांप्रदायिक दृष्टिकोण रखा जा रहा है, तो एक प्रतिक्रिया होती है। मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपराधिक जी, मामले वहाँ की में। एक छोटी सी बात, पुलिस और छोटी सी प्रशासन का जानकारी मैं और कर्तव्य आपको है। दे देती हूँ। वहाँ पर जो पंचायत बैठी, पंचायत में ये कहा गया है कि भाई अगर लड़की नहीं लौटती है तो जिस समुदाय पर ये आरोप है उस समुदाय की 2 लड़कियों को उठा लिया जाए। अब आपसे जवाब लेने की बजाय इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। बुक्कल नवाब जी से मैं पूछती हूँ, बुक्कल जी, ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? आप तो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। इस तरीके से पंचायत अगर ये फरमान सुना दे कि भाई यहाँ से एक लड़की को अगवा किया गया है। एक मिनट विनोद जी, 1 मिनट, मैं बुक्कल जी से सवाल पूछ लेती हूँ। एक तरफ एक लड़की अगवा हुई है, दूसरी तरफ पंचायत ये फरमान सुना रही भाई दूसरे समुदाय की 2 लड़कियों को अगवा कर लो अगर ये लड़की नहीं आती है। कैसा लॉ एंड ऑर्डर है भाई साहब? देखिए, ऐसा है कि वहां के बाद किसी पंचायत में कोई भी ऑर्डर सुनाया नहीं है। वहां पर हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ में गले मिल के रह रहे हैं, आज की तारीख पे भी रह रहे हैं। ये बाहर के लोग बाहर के लोग पंचायत में आके ऐसी बातें नहीं कर सकते ना बुक्कल साहब, बाहर के लोग पंचायत में आकर ऐसी बातें नहीं कर सकते। वहाँ के पंचों ने ही ये बात कही है। वो इस तरह की वहां पर किसी तरह की कोई लड़की है जब अगवा हो जाती है तो विनोद जी उसको जवाब देने दीजिए। विनोद जी आप होकर के आके मुझ लेता है। देख रहा है, कोई वहां पर किसी तरह का झगड़ा नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, किसी तरह का झगड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर सुधींद्र भदौरिया जी के पास मैं जाना चाहूंगी। ठीक है बुक्कल जी, आपकी बात मैं समझ गई। सुधींद्र जी, आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से एक आपराधिक घटना है उसको सांप्रदायिक रंग क्यों दिया जा रहा है? क्या सामने वोट बैंक है? हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक पर ही नजर रख रहे हैं सब? देखिए, मैं आपको उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है इसकी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूं। ये जो घटना है निसंदेह निंदनीय है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार जिसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, वो उसमें असफल पहली बार नहीं हुई है। हमेशा आपने देखा पिछले 3-4 सालों में लगातार असफल होती चली जा रही है। पर साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं उत्तर प्रदेश में जो एक स्थानीय स्तर की कानून व्यवस्था की समस्या को लेकर एक सांप्रदायिक टकराव पैदा करना चाहती हैं। इन्होंने वो टकराव मुजफ्फरनगर में किया, जैसा कि आपने सुना कि मुजफ्फरनगर में भी इसी तरह की घटना घटी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं पे भी किसी 2 समुदाय के लोग, चाहे जातिगत हो चाहे धर्म के हिसाब से हो, अगर उनमें कोई समस्या पैदा हुई है तो इससे जातिगत टकराव या सांप्रदायिक टकराव क्यों पैदा होना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो वीएचपी और इनके साथ साथ संघ परिवार के जितने भी लोग हैं, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, उसमें आपने देखा कि किस तरह से संगीत सोम ने, मुजफ्फरनगर, कैराना, हुकुम सिंह जी ने, इन सब लोगों ने क्या किया और नतीजे के तौर पर वहां पर 1 लाख लोग बेघर हो गए। और मैं एक चीज का उदाहरण देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। इन्हीं लोगों ने दादरी के अंदर अखलाक के हत्या के बाद फिर से उन्होंने पंचायत की, उसी मंदिर में पंचायत की और उन्होंने महापंचायत। क्यों नहीं होनी चाहिए पंचायत? क्यों नहीं होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश गौ हत्यारे को सजा मत दीजिए और हिंदुओं को सजा दीजिए। जो निर्दोष हैं उन हिंदुओं को सजा देने जा रहे हैं आप। अपनी राजनीतिक अरे भाई, आप क्लियर कट गौ हत्यारे मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है सुधीन जी, आपकी बात मैं समझ गई। विनोद जी, आपकी बात को मैं शुरुआत से ही समझ गई। आप हत्यारे आप हैं, आप लोग हैं जो सुधीन जी, सेकना चाहते हैं, वो लोग हत्यारे हैं। 1 मिनट विनोद जी, आपके पास मैं आती हूँ। सुधांशु जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी बात करूंगी, लेकिन 1 मिनट सुधींद्र जी, विनोद जी 1 मिनट थोड़ा सा संयम रखिए। 5 की पंचायत में जल्दी से देख लेते हैं आज का दूसरा सवाल क्या है। बताइए, क्या बागपत को मुजफ्फरनगर बनाना चाहती है हिंदू ब्रिगेड? विनोद जी, सवाल तो आप ही से है। जिस तरीके से बागपत में जो कुछ भी हो रहा है, बीएचपी कहती है कि भाई लड़की अगर घर नहीं लौटी तो दूसरे समुदाय को हम ईद नहीं मनाने देंगे। उधर एसपी कह रही है कि वहां तो सब कुछ सौहार्दपूर्ण हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रह रहे हैं। भाई आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? जब आपराधिक मसला है, पुलिस अगर देख रही है देरी हो रही है, तो ऐसा बोलने का क्या मतलब है? वंदना जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ।
अगर आप ये कहते हैं कि सब लोग साथ में रहते हैं, पास में रहते हैं और सब हृदय से मिले हुए हैं, तो अगर एक घर के ऊपर विपत्ति आई है, एक घर की लड़की अगर गई है, तो क्या दूसरे घर के लोगों को ईद मनानी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, आप ही बता दीजिए एक बात। दूसरी बात, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार 15 दिन हो गए उस लड़की को एक गए हुए, आज तक भारत के किसी मीडिया ने उसको रिपोर्ट नहीं किया ठीक से। आज पहली बार बहस हो रही है आपके चैनल द्वारा, वो सिर्फ इसलिए बहस हो रही है क्योंकि पंचायत ने ऐसा फरमान सुना दिया। नहीं तो हो सकता वंदना जी आप बहस भी नहीं करती। आपको ये फरमान सही लग रहा है? लड़की को अपहरण करके आपको विनोद जी, आपको ये फरमान सही लग रहा है? लेकिन आज आप फरमान सुना रहे हैं बैठिए। नहीं, मैं कहता हूँ आप, मुझे लगता है एक लड़की का अपहरण आपको सही लग रहा है क्या? आपको ये फरमान सही लग रहा है विनोद जी? लोग करते हैं, पंचायत ने जो फरमान सुनाया है, आपको ये फरमान सही लग रहा है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक लड़की का? नहीं, मुझे बताइए, फरमान ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक लड़की का अपहरण? आपने जो बात कही है, आपकी बात से ही मैं ये प्रश्न निकाल कर आपसे पूछ रही हूँ। आप इस बात का सीधा जवाब दीजिए। आपको पंचायत का फरमान सही लग रहा है क्या? विश्व हिंदू परिषद इसके साथ है? नहीं, देखिए, ये जो पंचायत का फरमान है, ये स्थानीय समाज की जनमानस की भावना को दर्शाता है। मतलब ये सही है? आप ये बता रहे हैं कि ये सही है? आप ये बता रहे हैं कि ये सही है विनोद जी? हमारा अधिकार है ना जी। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। सुधांशु जी, बिल्कुल सुधांशु जी, जिस तरीके से विनोद जी कह रहे हैं पंचायत का फरमान ऐसा है इसलिए मीडिया इस बात को उठा रहा है, तो पंचायत का जो भी फरमान है, पंचायत का जो, एक मिनट बुक्कल जी, एक मिनट, पंचायत का जो भी फरमान है, वीएचपी तो कह रही है कि भाई हिंदू की भावनाओं को ये दर्शाता है। आप सहमत हैं इस बात से? बुक्कल जी एक मिनट, बुक्कल जी एक मिनट, बुक्कल जी एक मिनट, सुधांशु जी को जवाब देने दीजिए। अरे क्या झगड़ा चाहना? हाँ जी वंदना जी, जो मूल प्रश्न है हम लोग उसकी तरफ जान ही रहे हैं। एक इतने संवेदनशील क्षेत्र के अंदर 14 तारीख की वारदात है, आज हम 30 तारीख को बहस कर रहे हैं, 16 दिन हो गए और अभी तक लड़की का पता नहीं लगा। ये कल्पनीय है क्या? जहां पे कि जिन्होंने ये जघन्य अपराध करा है उनकी शिनाख्त हो चुकी है, सबको पता है किसने करा है, लड़की के माँ बाप ने उनका नाम लिखवा दिया, उनके घर वाले वहां पे सब है। 16 दिन तक ये क्यों नहीं हुआ? पहले इस प्रश्न में जाइए। आपको नहीं लगता कि इसमें प्रदेश की सरकार की इसमें नियत खराब है? पहला प्रश्न मैंने यही किया था। अगर नियत नहीं खराब होती, पहला प्रश्न मैंने उनसे यही किया था लॉ एंड ऑर्डर पर। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि इसमें सांप्रदायिक रंग देने का क्या मतलब है? अगर नियत खराब नहीं होती, देखिए ये सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, क्योंकि अगर नियत खराब नहीं होती तो वीएचपी क्या कर रही है? लग सकते थे। अगर सांप्रदायिकता एसपी फैलाना चाह रही है तो वीएचपी क्या कर रही है? बीजेपी क्या कर रही है? आप तो उसमें आग में घी का काम कर रहे हैं। सीधा देखिए, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। मैं इस पर कुछ भाजपा का बड़ा जी सुधींद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ 10 सेकंड। यहाँ पे और सुनिए, एक आखिरी चीज कहना चाहता हूँ। 10 सेकंड। आपने अभी जो कहा थोड़ा सा उसमें त्रुटि है। किसी ने ये नहीं कहा कि मुसलमान समाज को ईद नहीं मनाने देंगे। जो आपने टीवी पे दिखाया उसमें यह था कि इनको ईद नहीं मनानी चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन मैं उस बहस में जाना ही नहीं चाहता। हर एक समाज को अपने अपने त्योहार मनाने का हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वीएचपी से आप जहाँ पे सांप्रदायिक संवेदनशीलता होती है, ठीक है, वहाँ पे puलिस को काम अपने मुस्तैदी से करके ऐसी स्थिति को उत्पन्न करने दे रहे हैं जहाँ पे समाज में इस तरह का बटावा जाए। ठीक है, सुधींद्र जी आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो पोजीशन ये है कि चोर से कहते हैं चोरी करो और कोतवाल से कहते हैं तुम पहरा देते रहो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी तो इनके साथ साठगांठ करके बैठी हुई है जो उत्तर प्रदेश में आग लगानी ही है, और उत्तर प्रदेश में आग लगाकर हमको अपनी रोटियां सेकनी है। पर उत्तर प्रदेश की जनता सावधान है। ये वही ताकतें हैं जो लव जिहाद की बात करती हैं, ये वही ताकतें हैं जो उत्तर प्रदेश में तमाम ददुआ जैसे लोगों को, फूलन देवी जैसे लोगों को लव जिहाद के कारण मुजफ्फरनगर होता है। सुजिंदर जी आपको पता होना चाहिए। मैं इन दोनों ने जो क्या एक और मुजफ्फरनगर करने की कोशिश है यहाँ पर? एक और मुजफ्फरनगर करने की कोशिश है? अभी तो ये पता नहीं है, वो लड़की सामने आई नहीं है, क्या वो अपनी मर्जी से गई है, क्या किसी के बहकावे में गई है? कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो अहम मुद्दा है वो ये समाजवादी पार्टी पर ही प्रश्न चिन्ह है कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का कहाँ है? 14 जून को लड़की का अपहरण होता है, 5 दिन बाद केस दर्ज होता है, लेकिन लड़की का अब तक कोई पता नहीं है। और इस पर आप तो मौका दे रहे हैं ना दूसरी पार्टियों को इसे सांप्रदायिक रंग देने का।
वीएचपी को, विश्व हिंदू परिषद को, बीजेपी को आप ऐसा मौका मत दीजिए ना। प्रश्न तो आपके ऊपर ही है। चलिए 5 की पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। सुधीन जी, सुधांशु जी, विनोद जी और बुकल नवाब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 की पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए News 24।